वेलकम टू MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता और मेरे साथ स्टूडियो में है आज शीतल बाकरे मैम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पितृदोष। तो शीतल मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पितृदोष होता क्या है? एक्चुअली यस, बहुत सारे लोगों को पितृदोष का एक डर सा बैठा हुआ होता है माइंड में कि व्हाट इज द पितृदोष, क्या होता है। मतलब कभी कभार बोला जाता है कि बच्चों की शादी नहीं हो रही है, घर में सुख शांति नहीं है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती है, तो बहुत सारे ज्योतिष या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट से आप मिलते हो तो आपको बताया जाता है कि आपके कुंडली में पितृदोष है। कुंडली में जब ग्रहों की दिशा बदलती है तो पितृदोष छोटा मोटा हर एक कुंडली में होता ही होता है। मतलब बट पितृदोष का एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु भी बोल सकते हैं, या फिर विधि पूर्वक अगर उनका हम लोग जो बोलते हैं कि मृत्यु के बाद जो विधि होता है वो अगर विधि पूर्वक ना हो या फिर कोई इच्छा बाकी रह गई हो, ऐसे बोला जाता है। सो दैट इज कॉल्ड कि वो अगर आप पूरा कर देते हो, काफी सारी रेमेडीज उसके लिए होती है। बट वो जो पहला तो डर है माइंड में कि पितृदोष है, पितृदोष का भी निवारण हो सकता है, ये मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ। श्रद्धा पूर्वक अगर उस विधि को अगर आप कर लेते हो तो पितृदोष भी आपकी कुंडली से निकालना बहुत आसानी से निकल जाता है और बहुत बड़ी बात भी नहीं है। बट हाँ, पितृदोष इसी वजह से होता है कि अकाल मृत्यु हो गई है या विधि पूर्वक अगर आपने उनका विधि बाद में किया नहीं है तो वहां पे पितृदोष कहीं ना कहीं कुंडली में होता है। बट उसके लिए सॉल्यूशंस भी होते हैं, तो वो डर पहले आप निकाल दो। तो उम्मीद करती हूँ कई सारे लोगों को पता चल गया होगा कि पितृदोष क्या है, और ऐसे कई सारी बातें जानने के लिए आप बने रहिए आरजे स्मिता के साथ ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है। हेलो एंड वेलकम टू MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता और मेरे साथ स्टूडियो में है शीतल बाकरे मैम। तो मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं? पितृदोष के लक्षण बहुत बार ऐसे होता है, काफी पुरानी ग्रंथों में लिखा गया है कि पितृदोष अगर है तो उस घर में मेंटल पीस नहीं रहता है, स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंस नहीं होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप नहीं होता है, कभी कभार कोई बीमारियां ऐसी होती है वो जाने का नाम ही नहीं लेती है, काफी सारे अड़चने आपको लाइफ में फेस करनी पड़ती है, चैलेंजेस आपको लाइफ में फेस करनी पड़ती है। बहुत बार मैंने देखा है कि जितने भी लोगों से मैं बात करती हूँ अबाउट पितृदोष आपकी कुंडली में है तो ऐसे बोला जाता है, मुंह तक निवाला आ जाता है और छीन लिया जाता है, तो उस कुंडली में पितृदोष होता है। कभी कभार ऐसे होता है कि हम लोग कोई वास्तु खरीद लेते हैं बट उस वास्तु में स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, ना कोई रिलेशनशिप बाउंडिंग होती है, पैसे टिकते नहीं है, लोन जो है वो बढ़ते बढ़ते ही जाता है, बच्चों के करियर के बारे में दिक्कतें आती है, बच्चे एरोगेंट हो जाते हैं, बच्चे बात नहीं करते हैं बड़ों से ठीक से, ना स्टडी में ना करियर में कंसंट्रेशन करते हैं, उनकी शादी में दिक्कतें आती है। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड। बहुत सारे चैलेंजेस अगर आपके लाइफ में है तो यस, एक बार अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से आपको बात करनी चाहिए और उसके ऊपर आपको सटीक उपाय लेना चाहिए। अगर मैं आपको एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, अभी पितृपक्ष शुरू होने वाला है। बहुत बार बोला जाता है कि पितृपक्ष में कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, बट ये एक टाइम ऐसे है, इस पितृपक्ष में आप स्पेशली पितृ को खुश कर सकते हो। पितरों को जब आप खुश कर सकते हो तो इसके कुछ उपाय एज पर योर बर्थ डेट, एज पर योर राशि, एज पर योर कुंडली के लिए एक 2 आवर्स का स्पेशल क्लास हमने ऑर्गेनाइज किया है, वो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो और इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहां पे आप ले सकते हो। तो पितृदोष के बारे में जानने के लिए बने रहिए आरजे स्मिता के साथ ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है। हेलो एंड वेलकम टू MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता और मेरे साथ है शीतल बाकरे, जो कि हम बात कर रहे हैं आज पितृदोष के बारे में। तो मैम, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि पितृदोष दूर करने के उपाय क्या क्या हैं? जैसे मैंने बोला कि इन 15 दिनों में काफी सारी चीजें आप कर सकते हो। सिंपल अगर अभी यहाँ पे मुझे आप लोगों को रेमेडीज देनी है तो आज पर आपके पितरों को क्या क्या पसंद था वो आप पितृ पक्ष में डोनेट कर सकते हो। वस्त्र आप डोनेट कर सकते हो,
खाना आप डोनेट कर सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको पितरों की तिथि मालूम नहीं होती है कि कौन से तिथि को गए, तो सर्वपितृ अमावस्या एक होती है पितृपक्ष में। उन 10 दिनों में 15 दिनों में अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप किसी भी नीडी पीपल, या तो सबसे बेस्ट हम लोग बोलते हैं कि जो भी आपके रिलीजन्स के लोग हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ अगर आप फैमिली लंच, फैमिली डिनर का प्रोग्राम अरेंज कर लेते हो, उस पीरियड में आप जितना डोनेट कर सकते हो नीडी पीपल्स के लिए, प्रॉपर वे अगर आपके पितरों को जो पसंद था वो अगर आप डोनेट कर सकते हो तो ये सबसे बेस्ट होता है। कोशिश करिए सफ़ेद जैसे कि आटा हो गया और साथ में उसमें थोड़ा सा तिल मिला के, या तो ब्लैक तिल या तो वाइट तिल मिला के अगर आप वो डोनेट कर देते हो तो आपके कुंडली में से थोड़ा बहुत पितृदोष निकलना मुश्किल नहीं है। बट हाँ, इसके लिए डेफिनेटली अगर आप मेरी 2 आवर्स के एक कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो उसमें मैं कम से कम आपको 15 to 20 रेमेडीज ऐसे देने वाली हूँ जिससे आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कई सारे लोगों की कई सारी प्रॉब्लम्स दूर हुई होगी। तो और जानकारी के लिए बने रहिए आरजे स्मिता के साथ ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है। हेलो एंड वेलकम टू MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता और मेरे साथ है शीतल बाकरे मैम। तो मैम, मेरा चौथा और आखिरी सवाल आपसे ये है कि पितृदोष के वक्त में कौन कौन सी गलतियां ना करें और वास्तु के हिसाब से भी कौन सी गलतियां हैं जो ना करें। देखिए, पितृदोष जब होता है या फिर अभी आने वाला पितृ पक्ष जो है उसमें श्राद्ध पक्ष इसे बोला जाता है। इसका सिंपल मीनिंग है, इसे श्राद्ध पक्ष क्यों बोला जाता है? बिकॉज हम लोग श्रद्धा से उनकी पूजा करने वाले हैं, तो इसीलिए इसे श्राद्ध पक्ष बोला जाता है कि श्रद्धा है इसमें, पूर्वजों का रिस्पेक्ट है इसमें। तो इसका जब रिस्पेक्टफुली श्रद्धा से जब आप ये पूजा करते हो तो यस डेफिनेटली यहाँ पे श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा से पूजा करने से आपके पहले तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाले। गलतियां ना करे ऐसे नहीं होता है, इंसान है, इंसानों से गलतियां होते रहती है। बहुत बार बोला जाता है कि अच्छा काम नहीं शुरू करना चाहिए पितृपक्ष में। सो एक वाइब्स होते हैं, हम लोग एक अलग जोन में रहते हैं कि ये पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में थोड़ा सा निगेटिव जोन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हर साल में 15 दिनों के लिए यहाँ पे बोला जाता है कि पितृ का आगमन होता है उन लोगों को। जैसे कि अगर आप मुझे पूछोगे तो वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थिति होती है और वहां से वो स्थिति थोड़ा 15 दिन के लिए चेंज होती है। अगर साइंटिफिकली अगर आप प्लैनेटरी डायरेक्शन के हिसाब से देखोगे तो वास्तु के हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे तो दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है। वास्तु के हिसाब से आपके जो भी पितरों की आपको फोटोज लगानी है तो साउथ डायरेक्शन में लगानी चाहिए और कोई डायरेक्शन में गलती से भी इसे मत लगाइए। और यहाँ पे अगर आप दक्षिण दिशा में तर्पण करते हो, उनका भोग लगाते हो तो ज्यादा बेटर होगा। 12:24 के बाद में पितरों की पूजा करना ज्यादा बेटर होगा। दूध, गंगाजल, मध, वस्त्र और तिल यहाँ पे अनिवार्य रहेगा। कंपलसरी तिल का यूज आपको करना है। चावल की खीर बनानी है। हर एक के रिलीजन्स के हिसाब से अलग अलग प्रोसीजर्स होती है तो वो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। कोशिश करिए कोई अच्छा काम 15 दिन बाद कर लीजिए। नई गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदने, बहुत बार मैं तो एक्चुअली आपको बोलूँ तो गोल्ड और सिल्वर अगर खरीदना है तो मैं पितृपक्ष में खरीदती हूँ क्योंकि भाव गिर जाता है। एज अ स्टॉक ब्रोकर मुझे पता है कि ये 15 दिन में मुझे भाव कम मिलेगा तो मैं वहां पे बुक करके रख सकती हूँ। तो आप ये गलतियां मत करिए, कोई भी इम्पोर्टेंट काम अवॉइड कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। वास्तु के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए श्रद्धानुसार आप अगर विधि करते हो तो पितरों की संतुष्टि होगी और आपको डेफिनेटली उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए पितृदोष क्या है और कौन सी गलतियां ना करें ये सब कुछ आपने आज जान लिया होगा। तो ऐसे कई सारी बातें जानने के लिए आप एवरी संडे सुन सकते हैं आरजे स्मिता को शीतल बाकरे मैम के साथ। बने रहिए MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।